हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ज़ोमैटो के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपने उन वीडियोस को ज़रूर से बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन जो लोग अभी तक ज़ोमैटो के ऊपर बनाया हुआ मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ज़ोमैटो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएंगे। उनमें जाकर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ज़ोमैटो एज अ शेयर होल्डिंग या फिर एज ए इन्वेस्टमेंट कैसा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं मेनली बताऊंगा कि ये जो गिरावट हो रहे हैं, इस गिरावट के चलते क्या आपको डर के चलते आपको स्टॉक से एग्जिट करना है, या फिर क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो लोग न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहते हैं, और जो लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रखते हैं, क्या उनको अभी इन करंट सिचुएशन यहाँ पर निवेश करना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बताऊंगा कि क्या ये स्टॉक जो है, क्या इस स्टॉक के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आगे चलकर 10-15 सालों के अंदर एक मल्टीवेगर रिटर्न। सर देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक नॉर्मल रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्टॉक के अंदर दमखम है कि ये स्टॉक आपको अमीर या फिर बहुत ज़्यादा गरीब बनाने का दमखम रखता है। सर रखता है, ये आपको बहुत ज़्यादा ऊपर का जो भाव है वो भी दिखाने का दमखम रखता है। और ये स्टॉक ऐसा है, मतलब अभी की सिचुएशन की बात करें, अभी ज़ोमैटो जिस जगह पर है, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो ये अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। और अगर ये सिलसिला चलता गया तो आगे चलकर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ों के ऊपर बता रहा हूँ। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। सर ये स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो के अंदर ही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी डिसीजन ज़ोमैटो से रिलेटेड लीजिए, अपना रिसर्च प्रॉपर तरीके से कीजिए। मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इन्वेस्ट किया है आपको भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं बस आपको यहां पर कुछ पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देने के बारे में बता रहा हूं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, समझिए, डिसीजन अपना लीजिए। मेरे पोर्टफोलियो में है, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मुझको बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में पता है। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, बेटर जानते हैं, आप अपना रिसर्च पहले कीजिएगा। तो सर 114 रुपया यहाँ पर स्टॉक का भाव चल रहा है, 140 रुपीज़, 114 रुपीज़। तो सर इस प्राइस के ऊपर अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे कि मैं क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहूँगा इस प्राइस के ऊपर, तो सर मैं आपको पहले एक और चीज़ बताऊँगा। मेरा जो बाइंग एवरेज है ये सर इससे बहुत ऊपर के भाव पर है। मैं अभी लॉस में हूँ, लेकिन सर अगर मुझको खरीदारी करना है तो मैं यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर थोड़ा सा खरीदारी करना पसंद करूँगा। और मैंने लास्ट डे जिस दिन ये स्टॉक 8% गिरा था, उस दिन मैंने खरीदारी भी किया था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देने के लिए बोलूँगा। मैंने बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ज़ोमैटो का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर 2021 का, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए ओपन किया है। सर आप देख पाएंगे, हाँ हो सकता है आपको ये लगे कि होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो थोड़ा आपको कम लग सकता है, लेकिन सर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि रुचि सभी लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड लगभग 21 स्कीमों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और परसेंटेज की बात करें, 3.88% की जो स्टेक है वो म्यूचुअल फंड के पास है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है सर, वो किसका है आप देख पाएंगे। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, 509 इन्वेस्टरों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआईज जिनको कहते हैं। तो उन्होंने लगभग 11.4% की स्टेक यहाँ पर ली है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास भी लगभग 10 कंपनियों ने निवेश किया है और 0.39% का यहाँ पर स्टेक ओन करती है। तो ये तो रह गया सर हमारा जो फॉरेन कंपनीज का। यहाँ पर देखेंगे तो सर वो भी लगभग 57% स्टेक फॉरेन कंपनीज ओन करती है। तो सर इंडिया से ज़्यादा अगर आप देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर ज़ोमैटो के स्टॉक के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर बुलिश है। हाँ हो सकता है आगे चलकर वो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, हो सकता है यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है सर। हो सकता है वो खरीदारी भी करने लगे, हो सकता है आपको शेयर आगे चलकर मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक की शॉर्टेज हो जाए सर, वो भी हो सकता है बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाए, वो भी हो सकता है। लेकिन जो मुद्दे की बात है सर, आपको समझना होगा, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक है, यानी कि सर पहले का ज़माना बदल रहा है। आगे चलकर जो नए ज़माने के स्टॉक है, अगर आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सर ये आपकी पहली पसंद हो सकती है।
अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सर आप देख पाएंगे पब्लिक शेयर होल्डिंग 97.03% है, एक भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं है, जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा एक सिंबल है, एक साइन है। उसके बाद सर आप देख पाएंगे 21 जनवरी 2022 को जो ये गिरावट आई थी, उसके चलते अगर आप देखेंगे बीएसई का मैंने यहाँ पर डेटा लिया है सर, बीएसई के ऊपर लगभग 44.55% की डिलीवरी उठाई गई है सर, कम अमाउंट नहीं है सर, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया, तो अगर आप देखेंगे अभी 86,000 करोड़ ही यहाँ पर रह चुका है। 52 एक हाई आपने देखा होगा 169 रुपीज, और 52 एक लो आपने देख लिया होगा सर लास्ट डे 112 रुपया 55 पैसा। लगभग स्टॉक 9% के ऊपर यहाँ पर गिरता हुआ आपको दिखा था। ज़्यादा चांसेस है सर ये स्टॉक आपको 100 रुपये का नीचे का जो भाव है वो भी दिखा सकता है, तो खरीदारी करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। उसके बाद सर आप देख पाएंगे 2010 में कंपनी शुरू हुई थी। आपको ये भी चीज़ समझना होगा कि कंपनी करती क्या है सर। तो सर कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सर इनका है क्या, फूड डिलीवरी का, फूड डिलीवरी का ये इनका मेन बिजनेस है। उसके साथ साथ कंपनी क्या करती है सर, उसके साथ साथ कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कामकाज करती है, यानी कि सर जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना सर, कि जो फूड से रिलेटेड, रिटेल से रिलेटेड जो ये सारे एडवर्टाइज होती है, होटल से रिलेटेड, कि आप अपने होटल को, अपने रेस्टोरेंट को या फिर अपने प्रोडक्ट को जो फूड से रिलेटेड है, यानी कि सर होटल फूड रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका होटल है, इसके रिलेटेड आप अगर उनको प्रमोट करना चाहते हैं तो ये प्रमोट करने का काम जो कि है सर जोमेटो करती है, और बखूबी करती है, बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। उसके साथ साथ फूड डिलीवरी का इनका काम है, और कंसल्टेंसी का बिजनेस है, क्योंकि सर इनके पास बहुत ही ज़्यादा कस्टमर बेस है और बहुत ही ज़्यादा इनके पास डेटा अवेलेबल है। ये जानती है कि इंडिया के लोगों को पसंद क्या है सर, कौन सा खाना ये इंडिया के लोग खाना चाहते हैं, कब खाना चाहते हैं, किस सीजन में खाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं। और सर आप देख पाएंगे जो एक्टिव रेस्टोरेंट पार्टनर्स है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, लगभग 4 लाख रेस्टोरेंट्स जोमेटो के साथ जुड़ चुकी है सर। 4 लाख रेस्टोरेंट इंडिया के अंदर, 4 लाख रेस्टोरेंट को अपने साथ जोड़ पाना कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान बात नहीं है सर, जो कि जोमेटो ने ऑलरेडी कर लिया है सर। उसके बाद आप देख पाएंगे 1,70,000 इनके डिलीवरी पार्टनर्स है सर, डिलीवरी पार्टनर्स, यानी कि सर आप देख पाएंगे 4 लाख रेस्टोरेंट से 1,70,000, यानी कि सर आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि इनके हर एक जो इनका डिलीवरी जो पार्टनर्स है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, इनके पास बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि कम है, यानी कि रेशियो कम है, वो नहीं सर। रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर आप देखेंगे, एक रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप देखेंगे, मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा, सफिशिएंट सर, बहुत ज़्यादा है इनके पास जो डिलीवरी पार्टनर है, और ये उनका ख्याल बहुत ही अच्छी बखूबी रखती हुई है। उसके बाद आप देख पाएंगे 95 बिलियन का इनका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है सर, यानी कि सर ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो इनका रहता है सर वो 95 बिलियन का। एवरेज मंथली एक्टिव यूजर, यानी कि सर हर महीने लगभग 32 मिलियन लोग इनसे खाना ऑर्डर करती है सर। 32 मिलियन लोग हर महीने इनसे खाना ऑर्डर करती है। और आपको बताना चाहूँगा जोमेटो का जो ये ऐप है, उनका जो मोबाइल ऐप है, वो अगर आप देखेंगे डाउनलोड जो काउंट है सर, यानी कि सर कौन सा ऐप इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है सर, लगभग 31 नंबर यहाँ पर के ऊपर जोमेटो का स्टॉक है, जोमेटो का जो ऐप है 31, यानी कि सर जितने सारे ऐप्स है प्ले स्टोर के अंदर लगभग मोटा मोटी आप यहाँ पर मानकर चल सकते हैं 31 के नंबर के ऊपर जोमेटो का जो ये ऐप है वो डाउनलोड हुआ है, लोगों ने किया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा सर, लगभग आप देख पाएंगे 10 करोड़ डाउनलोड्स आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कि है जोमेटो के ऐप के। तो सर मतलब आप अगर समझते हैं कि जोमेटो का स्टॉक आपने लिया है, जोमेटो का स्टॉक डूब जाएगा, ये वो सारा कुछ, अगर आप ये सारे कुछ चीज़ों के ऊपर गौर ज़्यादा फरमाएंगे, अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, तो सर आप एक अच्छे इन्वेस्टर कभी भी नहीं बन पाएंगे सर, कभी भी नहीं बन पाएंगे। क्योंकि सर पेशेंस और रिस्क लेने की जो यहाँ पर एबिलिटी है सर, वो दोनों अगर आपके पास है, और अगर आपने एक अच्छा स्टॉक चूज कर लिया, तो सर पैसा कमाने से, पैसा बनाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये उड़ी बातें नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होता है, पहले के ज़माने में भी ऐसे ही होता था, आगे भी ऐसे ही होगा। आपको मतलब आपको एक
फ्यूचर के बारे में आपको सोचना होगा सर। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, आपको मैं बताना यहाँ पर चाहूँगा सर कि जोमेटो का स्टॉक जो है, स्टॉक बार बार बोल रहा हूँ सर, ऐप जो है ये लगभग 10 करोड़ यहाँ पर डाउनलोड हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बताना ठीक नहीं है, लेकिन तब भी जो कि आप देख पाएंगे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड जो ऐप है सर, वो एसबीआई का योनो है। तो वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जो ऐप है सर। देखिए, आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर क्यों एसबीआई का जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ सर। देखिए सर, एसबीआई का भी मैं शेयर होल्डर हूँ, एसबीआई का स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में है, ऐसा नहीं। तो सर मैं आपको बस ये दिखाना चाहूँगा कि जोमेटो आज की डेट में इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है सर। मैं आपको वही कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। लगभग 5 करोड़ योनो ऐप लोग डाउनलोड किए हैं सर, और जोमेटो का ऐप 10 करोड़। उसके बाद देख पाएंगे एयरटेल थैंक्स जो ऐप है वो भी 10 करोड़, और आप देख पाएंगे माई जियो जो ऐप है सर, वो भी लगभग यहाँ पर आप देख पाएंगे वो भी 10 करोड़ के आसपास ही, 10 करोड़ से ज़्यादा ही यहाँ पर है सर। मतलब डाउनलोड्स, मतलब उसी लिस्ट में आता है सर यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो ऐप है। तो ये सारे जो ऐप है सर, उसी लिस्ट में हमारा जोमेटो का जो ऐप है वो भी आता है। यानी कि सर जोमेटो लोगों तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है। और ये कंपनी आगे चलकर, मुझको जितना समझ में आ रहा है सर, जो स्टॉक का प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं सर, 114 रुपए के आसपास, ये प्राइस के ऊपर आपको ये स्टॉक 10 साल बाद, लिख लीजिए, नहीं मिलने वाला। क्योंकि सर अभी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। आप सोचेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही, इतना इसका मतलब कि क्या कंपनी लॉस करती जा रही, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इनके पूरे बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप थोड़ा वेट कीजिएगा। इससे रिलेटेड इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जोमेटो का बिजनेस क्या है, और लेटेस्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। थोड़ा वेट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना होगा, और नोटिफिकेशन आइकन को आपको प्रेस करके रखना होगा। अगर आपके पास जोमेटो का एक भी शेयर है तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि सर इस चैनल के ऊपर आपको जोमेटो से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी इंडिया की टॉप 50 कंपनी से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिलेंगे। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल का नाम आपको याद रखना होगा सर। चैनल को सब्सक्राइब आप एक बार कर लीजिए। आगे चलकर आपको डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए जो सबसे बेस्ट स्टॉक है वो कौन सा है, वो भी मैंने आपको बताया है सर। देखिएगा चैनल के ऊपर जो सारे वीडियोस है। और मैं आपको स्ट्रिक्टली यही कहना चाहूँगा, अगर आप जोमेटो में निवेश करना चाहते हैं या फिर किए हैं, तो आपके पास कम से कम आपको 5 साल का वक्त देना होगा। कम से कम आपको 5 साल का वक्त देना होगा, तब जाकर आपको ये जो रिटर्न है, आप जिस रिटर्न के लिए यहाँ पर निवेश किए हैं, जो रिटर्न आपके दिमाग में है सर, मैं जानता हूँ आपने 1000 रुपये का टारगेट यहाँ पर आपके मन में है, हो सकता है 1500 का है, किसी का तो 2000 का भी है, वो सारे पूरे हो सकते हैं सर। किसी स्टॉक को बढ़ने के लिए सर, यहाँ पर 100 रुपये का स्टॉक उसको 1000 का होने के लिए सर 2 साल का वक्त काफ़ी होता है सर। स्टॉक मार्केट के अंदर आपने देखे होंगे सर, काफ़ी स्टॉक मतलब 20-25 रुपये का स्टॉक से 300-400 हो गया सर, ऐसा भी सर मैंने देखा है सर। इसी कोविड के चलते आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा। तो सर ऐसा नहीं है सर, स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न बनना कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन रिटर्न नहीं बनते हैं अगर आपने किसी खराब कंपनी में निवेश किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एज ए कंपनी ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट स्टॉक है मेरे। अगर आप मुझसे यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि सर अगर आज की डेट में किसी स्टॉक के अंदर मुझको 10 साल के लिए निवेश करना होगा और थोड़ा सा रिस्क हाथ में लेकर मल्टीप्लिकेटर रिटर्न मैं किस स्टॉक से यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहूँगा, तो सर कुछ ही स्टॉक के नाम मैं आपको बताऊँगा। फॉर एग्जांपल जोमेटो, उसके बाद सर देख पाएंगे CDSL, और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो, मतलब ऐसा करके सर जो कंपनीज है वो बहुत आगे चलकर बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी, और टेलीकॉम कंपनियाँ भी ग्रो करेंगी सर, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगी। तो आपको फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा होना होगा सर, आपको थोड़ा सा आगे के बारे में सोचना होगा। अगर आप 1-2 महीने के लिए जोमेटो के अंदर निवेश करना चाहेंगे तो मैं आपको कहना चाहूँगा ये स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। कम से कम 5 साल का वक्त अगर आप देख पाएंगे तो ही आप इसमें एंट्री कीजिए, अदरवाइज मैं आपको पर्सनली मेरा ओपिनियन देना चाहूँगा, यहाँ पर आपको हो सकता है लॉस भी बुक करके निकलना पड़े अगर आप 5 साल के कम के नज़रिए से स्टॉक को देखते हैं। बाकी डिस्क्लेमर मेरे निजी पोर्टफोलियो में है, आप अपना रिसर्च पहले कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको कहना चाहूँगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।